अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है, जिसने किसी नेक काम की तरफ किसी की रहनुमाई की, वो ऐसा ही है जैसा वो खुद ये नेक काम कर रहा है। अल्लाह ताला हमें भी आमाल का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों को भी आमाल की तरफ बुलाने वाला बना दे। इंशाअल्लाह टुडे we will be start mathematics online lecture number 6, chapter number 9, fractions, revision, topic adding fractions. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. Inshallah today we will be able to adding two related fractions within a whole. Take out your page number 206 of book 3. Question number 2. Add 1 upon 6 and 5 upon 12. प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 1 upon 6 और 5 upon 12 को आप ऐड कीजिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले पिक्टोरियल मेथड से, यानी फिगर के जरिए से आपको ये बताया जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो सर्किल नजर आ रहे हैं, तो आप देखिए ये कितने हैं, काउंट कीजिए इसको, कितने पार्ट्स हैं सर्किल। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6। और इसका शेडेड रीजन कितना है, 1, ये देखिए 1 अपॉन 6। अब ये एरोहेड की साइन है, इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश। अब आप टोटल इसके काउंट कीजिए कितने पार्ट्स हैं सर्किल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 12। और शेडेड एरिया रीजन कितना है, 1 और 1 2, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो 2 अपॉन 12। तो प्यारे बच्चों, ये 1 अपॉन 6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 2 अपॉन 12। अब आप देखिए यहाँ ये क्या लिखा है, 1 अपॉन 6। अब आप इसको फिगर में, फिगर के जरिए से इस फ्रैक्शन को शो करके दिखाया गया। ये देखिए, काउंट कीजिए कितने पार्ट्स हैं सर्किल में। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 6। ये देखिए 6। और शेडेड एरिया रीजन कितना है, 1। तो ये देखिए 1 अपॉन 6। फिर ऐड की साइन। अब देखें ये आगे, ये 5 अपॉन 12 है। अब इसको हमने फिगर से किस तरीके से ये बुक में शो करके दिखाया गया, ये देखिए। सबसे पहले आप इसके, इस सर्किल के टोटल पार्ट्स काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल पार्ट कितने हो गए, 12। और शेडेड एरिया रीजन कितना है, 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 अपॉन 12। इसे हम फिगर में इस तरह शो कर सकते हैं। अब इस सर्किल को और इस सर्किल को अगर हम ऐड करें, इस इक्वल टू, तो अब आप फिगर में इसका आंसर कैसे देंगे, इसका क्या आंसर आएगा, 7 अपॉन 12। अब आप देखिए ये सर्किल है, आप इसके टोटल पार्ट्स की काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए 12। अब शेडेड एरिया रीजन इसके काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7। तो ये देखिए आंसर क्या है इसका, 7 अपॉन
12। इस फ्रैक्शन को पिक्टोरियल मेथड में या फिगर में इस तरह शो करके इस क्वेश्चन को इस तरह दिखाया गया। अब आइए देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे 1/6 प्लस 5/12। इसे क्या करना है, हमें ऐड करना है प्यारे बच्चों। इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश प्लस 5/12। अब आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों के यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 6 और यहाँ कितना है 12। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो 6 के टेबल में कितनी टाइम हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12। जब आपने इस डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी आप 2 से लाजमी मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, बॉक्स में आप 2 लिख दीजिए। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12, यहाँ बॉक्स में आप 12 लिख दीजिए। तो फ्रैक्शन क्या हुई, 2/12 प्लस 5/12। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अब आप इसे ऐड कर दीजिए। 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 7 लिख दीजिए बॉक्स में। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक दफा लिख दीजिए। तो 7/12। दिस इज योर आंसर। Now take out your page number 206 of book 3. Question number 3. What is the sum of 1/12 and 3/4? Give your answer in the simplest form. तो प्यारे बच्चों इस सवाल में कह रहे हैं कि फ्रैक्शन 1/12 और 3/4 का आप सम बताइए क्या है और इसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में दें। अब आपको ये एक फ्रैक्शन स्ट्रिप नजर आ रही है और यहाँ क्या लिखा है 1/12 और यहाँ ये बॉक्स हैगा। अब आप सबसे पहले टोटल बॉक्स काउंट कीजिए, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखिए आप क्या लिख दें 12। अब यहां ये जो ब्रैकेट बनी हुई है यहां से लेके यहां तक कितने बॉक्स हैं वो काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कलर्ड रीजन, कलर्ड पोर्शन कितना हो गया 9। तो ऊपर आप क्या लिख दें 9। तो ये कितना हो गया 9/12। बॉक्स में आप लिख दीजिए 9/12। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 3 3s are 9 और 3 4s are 12। ये देखिए 3/4। अब आप क्वेश्चन लिखिए 1/12 प्लस 3/4। क्या करना है, इसे हमें ऐड करना इज इक्वल टू 1/12 प्लस डैश अपॉन डैश। अब प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन को गौर से देखिए। 1/12 प्लस 3/4, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 12 और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 4। तो अब सबसे पहले आप इसे डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। इसका तरीका क्या है, अब आप देखिए 4 के टेबल में कितने टाइम्स 12 आता है, 3 टाइम्स। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। जब आपने इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो लाजमी न्यूमरेटर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 1/12 तो लिखा हुआ है प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो आप यहां बॉक्स में लिख दीजिए 9। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो अब आप यहां बॉक्स में क्या लिख दीजिए 12। तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई 9/12। 1/12 प्लस 9/12। अब ये देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम। अब आप इसे ऐड कीजिए। 1 प्लस 9 कितना होता है 10 और ये डिनोमिनेटर
एक दफ़ा आप इसे लिख दीजिए। तो कितना आया 10/12। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? आपको टू का टेबल तो बहुत अच्छी तरह आता है। 2 5 आर 10, 2 6 आर 12। तो क्या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी? 5/6। दिस इज योर आंसर। This is the numerator, and this number is the denominator. Today we're going to take one step further. We'll learn how to add fractions. To add fractions with the same denominator, we leave the common denominator and add the numerators. It's very simple. Let's see an example. To add 2/8 plus 3/8, we leave the common denominator, in this case it's number 8, and we add the numerators, that is 2 plus 3, which equals 5. This result, number 5, will be the numerator. The result is 5/8. Now take out your page number 207 of book 3. Question number 1. Find the sum of 1/2 and 5/12. इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप इन फ्रैक्शंस को ऐड कीजिए। 1/2 और 5/12 को ऐड कीजिए, उनका सम बताइए। तो अब आप देखिए, ये सबसे पहले ये देखें, फ्रैक्शन स्ट्रिप के जरिए से, इस फिगर के जरिए से आपको ये फ्रैक्शन शो करके दिखाई गई हैं। अब देखिए फ्रैक्शन स्ट्रिप है और इसको यहाँ से हाफ कर दिया गया, दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया? हाफ। तो आप ये बॉक्स में क्या लिख दीजिए? 1/2। फिर आप देखिए नेक्स्ट में 5/डैश। तो इसमें टोटल कितने बॉक्स है? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे? 12। 5/12। अब यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, अब हम इसे फिलअप करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। देखें 1/2 है, आप यहाँ बॉक्स में 1/2 लिख दीजिए। ऐड सम, ऐड, ये ऐड की साइन है। फिर उसके बाद 5, नेक्स्ट बॉक्स में डैश अपॉन डैश, यहाँ आप क्या लिख दीजिए? 5/12। ये हमारा क्वेश्चन है। इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश प्लस डैश अपॉन डैश। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 12, और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 2। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखिए, आप 2 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है? 6 टाइम। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। जब आपने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी लाजमी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6। बॉक्स में आप लिख दीजिए 6। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 12। तो आप यहाँ बॉक्स में क्या लिख दें? 12। फिर ये ऐड की साइन है, 5 एज इट इज लिख दीजिए जैसा यहाँ लिखा हुआ है, और 12 एज इट इज लिख दीजिए जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। अब ये देखें डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। अब इसको ऐड करना बहुत आसान हो गया। अब ऐड कीजिए आप, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू, हाँ भाई क्या होता है? 11। यहाँ बॉक्स में आप लिख दीजिए 11। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, इसे एक दफा इस बॉक्स में लिख दीजिए, 11/12। दिस इज योर आंसर। Dear children, take out your page number 52 of book 3B. Now take out your page number 52 of book 3B. Question number 2, add. Give your answers in the simplest form. A.
तो प्यारे बच्चों, अब आप ये देख रहे हैं ये फ्रैक्शंस दी गई है। अब ये कह रहे हैं इनको आप क्या करें, ऐड करें और फिर इसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में दे। अब ये आपको फ्रैक्शन स्ट्रिप नज़र आ रही है। तो अब इसमें कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पर, ये देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए आपने 9। और कलर्ड एरिया, कलर्ड पोर्शन कितना है, 1 2 3 4, तो ये देखिए 4/9। और ये ब्रैकेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको शो करके दिखाया गया। फिर दूसरा आप देखिए ये कितने बॉक्स होंगे, काउंट कीजिए 1 2 3, और ये एक बॉक्स है 1/3 है, 1/3 हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे। अब इसके बाद इस फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये देखिए 4/9 प्लस 1/3 इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश प्लस डैश अपॉन डैश। अब प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं ये फ्रैक्शन को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 9 और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो अब 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है प्यारे बच्चों, 3 टाइम्स। तो 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। जब आपने इस डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी लाजमी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 4/9 आप एज इट इज लिख दीजिए। अब प्लस ऐड, ये देखें ऐड 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, बॉक्स में आप लिख दिए 3। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, बॉक्स पे क्या लिख दीजिए 9। तो ये फ्रैक्शन क्या हो गई 3/9। अब ये देखें डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अब आप इसको ऐड कर दीजिए 4 प्लस 3 कितना होता है 7। तो आप यहाँ बॉक्स में लिख दीजिए 7। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसे एक दफा यहाँ आप बॉक्स में लिख दीजिए। तो अब ये हमारा आंसर क्या आ गया 7/9। दिस इज योर आंसर। Now we do the remaining part B of page number 52 of book 3B. Part B फ्रैक्शन है हमारे पास 2/12 प्लस 7/12। अब देखिए ये आपने 7/12 लिख दिया और यहाँ 2/12 लिख दीजिए, लेकिन ये कैंसिल होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म आती है इसकी, 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो अब ये फ्रैक्शन क्या हो गई हमारे पास 1/6 और हमें इसे क्या करना है ऐड, प्लस 7/12। अब आप क्वेश्चन लिख दीजिए 1/6 प्लस 7/12 इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश प्लस डैश अपॉन डैश। तो प्यारे बच्चों अब आप देखें डिनोमिनेटर कितना है 12 और यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 6, ये सेम नहीं है। अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो अब ये कैसे सेम करते हैं, आप देखिए 6 के टेबल में कितनी दफ़ा 12 आता है, कितने टाइम 2 टाइम। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12। जब आपने इस डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी लाजमी उस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखें 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, बॉक्स में आप क्या लिख दीजिए 2। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12, यहां बॉक्स में क्या लिख दीजिए 12। तो फ्रैक्शन क्या बनी 2/12 प्लस 7/12 एज इट इज लिख दीजिए। अब ये देखें डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम। अब इसे ऐड कीजिए 2 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों 9। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, इसे एक दफा इस बॉक्स में लिख दीजिए। तो कितना आया फ्रैक्शन क्या हुई 9/12। अब ये देखें सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आती है, आप सबको 3 का टेबल आता है, 3 3s are
9, 3 कैंसिल हो गया, 3 4s are 12, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 3/4. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर होम असाइनमेंट. प्यारे बच्चों, अब आप फ्रैक्शंस को ऐड करने की रफ कॉपी में खूब प्रैक्टिस कीजिए. Dear children, now match your answers with this answer key. Jazakallahu khaira.